हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान सर पे दस्तार मेहनत की तुम बांधना जुल्म से वापस लड़के आगे बढ़ो सीखना सीख लो ख्वाब इकबाल की तुम ही ताबीर हो कौम मिल्लत की बस तुम ही तकदीर हो अपने जज्बे नशों में बहाओ नहीं अपनी कदरों को ऐसे गवाओ नहीं हर के वतन से तुम डरो सीखना सीख लो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शकील एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल लेट्स डू फ्रीलांसिंग। ब्लॉगिंग की आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही हार्ड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जिस टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है वो है निश रिलेटेड टॉपिक कि आप किसी भी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्लॉगिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप्स में जो पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है निश सिलेक्शन। ये एक टॉपिक इस तरह की अहमियत रखता है जिस तरह हम आफ्टर इंटरमीडिएट जब यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं तो अपना एक प्रोफेशनल को सिलेक्ट करते हैं कि हमने इस फील्ड के अंदर जाना है। जस्ट लाइक दिस, क्यों क्या सोचते हैं कि आपने अपनी पूरी लाइफ को मद्देनजर रखा हुआ होता है कोई भी फील्ड सिलेक्ट करने से पहले। जस्ट लाइक ब्लॉगिंग की लाइफ की अगर हम बात करें तो किसी भी ब्लॉगिंग के हवाले से उसकी बुनियाद रखने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो यही है कि आपको उसकी निश को इस तरह सिलेक्ट करना है जो उसमें चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर रखना। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नील पटेल के एक आर्टिकल की सूरत में आप लोगों के साथ मैं ये सोचते हुए कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर भी किया। अगर आप ग्रुप आउट ऑफ ग्रुप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था नील पटेल का निश सिलेक्शन से रिलेटेड। बात करते हैं कि निश को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया बेसिकली निश होती क्या है, व्हाट इज निश। ठीक है, देखें किसी भी जिस चीज के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस फील्ड का नाम है बेसिकली निश, यानी कोई कैटेगरी आप कह सकते हैं जिस कैटेगरी के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं। अब लाइक कुछ लोगों को ये भी कंसेप्ट होता है कि ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिख के देने होते हैं। ऐसा नहीं है, आर्टिकल तो लिख के देने होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर ये नहीं होता कि आप कल जो है पेट्स से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं, आज फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल शुरू कर दिए हैं, उससे बाद आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, तो वो आपका ब्लॉग कभी भी कामयाब नहीं होगा। गूगल उसे कभी रैंक नहीं करेगा क्योंकि गूगल को एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं मिलेगी। गूगल इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि बेसिकली इस बंदे का स्कोप किस चीज के अंदर है और ये किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। सो आप जब ब्लॉगिंग करते हैं उसके अंदर आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ती है, उस फील्ड का नाम है निश बेसिकली। ठीक है ना, कि आप इस फील्ड में इस फील्ड से ही रिलेटेड एक सर्कल बन जाएगा, आपने सिर्फ इसी सर्कल के दरमियान रहना है और आर्टिकल और अपने इंफॉर्मेटिव कंटेंट गूगल को प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए आप एक निश यानी एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि मैं इस कैटेगरी पे आर्टिकल लिखना पसंद करूंगा। इंतहाई हार्ड टॉपिक इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आगे आपकी जो है ब्लॉगिंग पूरी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी के बाद किसी ऐसे फील्ड को सिलेक्ट कर लें जो कि आपके इंटरेस्ट की ना हो, या आपको बाद में उस फील्ड के अंदर आने के बाद पता लगे कि यार ये तो मेरी, स्पेशली सीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ये होता है। बीइंग सीए स्टूडेंट मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बंदा एक फील्ड के अंदर आ जाता है तो उससे बाहर निकलना, उसको छोड़ना, इसके लिए ये एक बहुत ही
बड़ा और मुश्किल फैसला होता है। सो उस फील्ड में आने से पहले आपको उसके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स को मद्देनजर रखना चाहिए। इसी तरह इस ब्लॉगिंग के अंदर किसी भी फील्ड है उसके अंदर आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं, कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, उस फील्ड को सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है आपका इंटरेस्ट, कि बेसिकली आपका इंटरेस्ट किस चीज में, जिस तरह मैं आप इसे कंपेयर कर रहा हूँ ओवरऑल अपनी स्टडी और इस चीज से। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको शौक नहीं है अकाउंटिंग का, मैथ का, इन चीज़ों का आपको शौक नहीं है और आप ऐसी अकाउंटिंग की फील्ड में चले जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपका अगर मेडिकल की फील्ड में शौक बहुत ज़्यादा है और बट आप अकाउंट्स की फील्ड में आ गए तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होंगी और इनको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी मुश्किलात आएंगी। इसी तरह इस चीज़ में होता है कि आपका इंटरेस्ट सबसे पहले मैटर करता है, कि आपका उस फील्ड के अंदर जिस स्पेसिफिक चीज को के ऊपर आपने ब्लॉगिंग करनी है, आर्टिकल लिखने हैं, उसके अंदर आपका अपना इंटरेस्ट कितना है, बेसिकली ये चीज एक मैटर करती है। नंबर 2, उसके ऊपर आपने ये देखना होता है कि मैं जिस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जिस कैटेगरी में आर्टिकल दूंगा, क्या वो रैंकिंग के हवाले से इजी है, इजी टू रैंक है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, ठीक है। नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 इजी टू रैंक होना चाहिए। यानी उसके ऊपर इजी टू रैंक का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। यानी आप जब कंपिटिटर्स देखते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये कंपिटिटर्स और इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, सारी टर्मोलॉजीज को। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी टर्मोलॉजीज यहाँ पर यूज ही ना करूं जो आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करें या आपको डबल माइंडेड कर दें या आपको डीमोटिवेट कर दें कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं ऐसे वर्ड भी यूज करना नहीं चाह रहा अभी फिलहाल। सो आगे दो ये हो गए, इजी टू रैंक, इजी टू रैंक और इजी टू इंटरेस्ट, और इसके बाद है इजी टू वर्केबल। इजी टू वर्केबल क्या होता है कि आप उस चीज के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वही इंटरेस्ट वाली चीज को भी आप, ये सारे जो पॉइंट्स है ना आपस में लिंक कर रहे हैं। यानी इजी टू रैंक होगा, इजी टू वर्केबल होगा, यानी डेफिनेटली इजी टू आपका इंटरेस्ट होगा उसके अंदर तो वो वर्केबल भी होगा आपके लिए, ठीक है। आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है रैंक का भी फैक्टर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, आपको बताया। दूसरा जो है उसके ऊपर कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कम कंपटीशन होना चाहिए। इस चीज से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, देखें गूगल को बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हैं, बहुत इसका कंपटीशन है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए आपको जो उसको प्रोवाइड करेंगे ना, उसको रैंक करना या गूगल उसको गो थ्रू करे, आपको रैंक करे, आपको एक्सेप्ट करे आपके, इसमें काफी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े कंपटीटर मौजूद हैं जो इस आपसे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट गूगल को ब्लॉगिंग की सूरत में दे रहे हैं। तो आपने हमेशा वो निश सिलेक्ट करनी है जो जिसके ऊपर लोग कम आर्टिकल लिख रहे हों, लोगों का कम वो हो, उसके ऊपर अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो मार्जिन है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोवाइडर ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक शुड बी इन लो नंबर, ठीक है। इतनी ज्यादा मेजोरिटी में नहीं होने चाहिए लोग उस आर्टिकल के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर जो गूगल को आर्टिकल दे रहे हो। ये चीज आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि उसके ऊपर कंपटीशन ना हो। अब इन चीजों को ना थोड़ा सा और दूसरे वे से भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मतलब कि इस इन पॉइंट्स को मद्देनजर भी इन पॉइंट्स को इग्नोर भी किया जा सकता है। इन व्हाट केस मैं वो आपको बताता हूँ। इन द केस के आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप ब्रांड हैं, आपके पास आप कोई बड़ी शख्सियत हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, प्रो पाकिस्तान.com है, ठीक है, guru.com है, ये ब्रांड है बड़े बड़े, ठीक है। ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, इनके बहुत बड़े बड़े ब्लॉग हैं। अब जो प्रो पाकिस्तान है या सियासत.com है, ये ऐसे बड़े बड़े ब्लॉग हैं, हमें पता है ये ब्रांड हैं, ठीक है। इनको जरूरत नहीं है किसी स्पेसिफिक निश को सिलेक्ट करने की, ठीक है।
इनको ज़रूरत नहीं है किसी भी उसकी क्या कहते हैं इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखने की कि इनका इंटरेस्ट है या नहीं है, कंपटीशन है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक अपना अपना इंस्टीट्यूट मतलब एक एजेंसी टाइप चला रहा हूँ, लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से। मिसाल दे रहा हूँ, लेट्स डू फ्रीलांसिंग मेरा आज ब्रांड बन गया है, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग एंगेज हैं। मेरे फेसबुक पेज है, उसके ऊपर भी मिलियंस में लोग इंगेज हैं, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके ऊपर मिलियंस में लोग इंगेज हैं। तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी क्या सोच आएगी, क्या यार ऐसा करता हूँ एक ब्लॉग भी बना लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे सोशल अकाउंट्स पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पर कंटेंट डालता हूँ। अब मैं ऐसे करता हूँ एक ब्लॉग भी बना लेता हूँ। तो अब मैं इन तमाम पॉइंट से बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि कंपटीशन है या नहीं है, ठीक है। मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि वो इजी टू रैंक है या नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट डेफिनेटली मेरा है तो मैं ब्रांड बनाऊँ ना। तो उसके ऊपर ऑडियंस का आना मेरे लिए असल मेन मसला हमारा तो यही है ना कि हमारे ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल हमारे ऑडियंस आए। तो ऑडियंस का मुझे इशू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को एफिलिएट करूंगा अपनी सोशल अकाउंट्स के थ्रू। यानी अपने फेसबुक पर अगर मेरे मिलियंस में फॉलोअर हैं तो मैं वहां पर पोस्ट करूंगा कि एक किसी सक्सेस स्टोरी को लगा के, और अपनी ब्लॉग अपना एक ब्लॉग अपने वेबसाइट पे एक ब्लॉग डालूंगा, और उस आर्टिकल का लिंक अपने फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टा की जितनी ऑडियंस है उनके साथ शेयर कर दूंगा, वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो है ना इंशाल्लाह टूल्स का यूज़ मैं आपको टूल्स का इतना आदी बना दूंगा इस ब्लॉगिंग के। और मेनली होता ही यही है, ब्लॉगिंग में कामयाब होने के लिए आपको टूल आने चाहिए। टूल्स होते कौन से हैं, कौन कौन से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, एचटीएफ, एमरिश, कीवर्ड और अबर सजेशन, जितने भी टूल्स हैं एसईओ में, उनके ऊपर एक एक घंटे की मैं क्लास बनानी पड़ी मैं बनाऊंगा, वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी करूंगा। और आप जब टूल्स का यूज करना सीख जाएंगे तो आप गुरु ऑफ ब्लॉगिंग, गुरु ऑफ एसईओ कहलाएंगे, ठीक है ना। ये आने वाली वीडियोस में हम करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डोमेन से रिलेटेड और होस्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। इस वीडियो के अंदर निश से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मुख्तलिफ आइडियाज आपके जहन में कौन सा ऐसी निश आ रही है जिसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, ये मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए। आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ नील पटेल का भी शेयर किया है, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। होपफुली आप अपना माइंड बना के आइएगा कि अब आपने एक आपका नेक्स्ट टास्क भी ये है कि आपने अपने आप को अपना माइंड बनाना है, निश सिलेक्ट करनी है इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को जो है कंपटीशन और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करवा दूंगा, एक जूम सेशन लाइव लेके टूल्स का यूज करते हुए, ठीक है। बट अभी आपको ये पॉइंट्स और ये चीजें देखनी होंगी। इनके लिए मैं आपको एक हेल्पिंग वीडियो है सर हिशाम सरवर साहब की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आपको हेल्प करेगी। बिकॉज मैं तो चाहता हूँ आपको जहाँ से भी जितने भी जैसे भी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन ना सिर्फ मैं दूं बल्कि जहाँ से मैंने सीखा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद इसको हम लेके चलेंगे आगे। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो और यूजफुल साबित होगी। तो आगे आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Give it a thumbs up and share it with your friends so we can keep making them. For more videos like this,